हेलो गाइस, आई एम शरद और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालें। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है 10/3, कैसे इसको सॉल्व करें। बहुत सिंपल है। हमने ये लिखा 3, 10 को हमें डिवाइड करना है। अब हम डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 1 बचा। अब 1 तो 3 से डिवाइड हो नहीं सकता, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो आएगा। 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बचा, फिर ऑटोमेटिक ज़ीरो आ जाएगा अपने आप। फिर 3 ज़ा 9, ऐसे करके हम देखेंगे कि ये कट ही नहीं रहा है। 3 3 3 3 3 3, इतनी बार 3 आ जाएगा कि हमारे पेज भर जाएंगे, लेकिन वो 3 ख़त्म होने वाला ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डॉट 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 लगा देंगे। ठीक, तो इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमेशा 1 ही तो आ रहा है। 10 में से 9 गया, 1 बचा, फिर हमने ज़ीरो लगा लिया पॉइंट लगा के। फिर 3 3 9, फिर 1 बच गया, यानी कि 1 1 1 1 1 1। इतनी बार रिमाइंडर आएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कभी ख़त्म ही ना हो, चलता ही रहे चलता ही रहे चलता ही रहे चलता ही रहे। ठीक, और इसका डिवाइज़र क्या है इस क्वेश्चन का? 10/3 का डिवाइज़र क्या है? 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही 7/8 है। अब 7/8 में क्या दिक्कत है? यहाँ तो ये 10 था, यानी कि जब भी हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो वो पेयर में होना चाहिए। 10 यानी कि 2 डिजिट पेयर में है। अब यहाँ क्या बवाल है, यहाँ है 7। कैसे करें उसको डिवाइड? बहुत ज़्यादा सिंपल है। पॉइंट लगा लेंगे, ज़ीरो बढ़ जाएगा। ठीक, अब पॉइंट से पहले कितने भी ज़ीरो लगा दो या एक ही ज़ीरो लगा लो, मतलब उसका वही रहने वाला है। तो हम ज़ीरो लगा लेते हैं पॉइंट से पहले। अब आगे देखते हैं। अब जैसे 70 है तो 8 8 या 64, 60 बचा। 8 7 या 56, 40 बचा। 8 5 या 40, यानी कि इसका जो रिमाइंडर हो गया वो जीरो हो गया। जीरो ही तो बचेगा, पर इसका रिमाइंडर कितनी स्टेप में आया? पहले काटा कितना बचा, मिला हमें 6। दूसरी बार काटा हमें मिला 4, और तीसरी बार में हमें मिलेगा 0। अच्छा, 7/8 का डिवीज़र कौन है? किससे हमने डिवाइड किया था? 8 से किया था, तो इसका डिवीज़र हो जाएगा 8। ऐसे ही ये 1/7 है, ये भी एक सिंगल डिजिट है 1, तो इसमें भी सेम होगा। पॉइंट लगेगा और बस हम उसे डिवाइड करते चले जाएंगे। अब इसमें क्या नया रूल है? ये 1 4 2 8 7 बार तो हम डिवाइड कर लेंगे, लेकिन जब ये नीचे 1 बच जाएगा दोबारा से एक बार, तो जैसे ये आ रहा है दोस्तों 0.1428 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये जो है 7 के बाद ये दोबारा से रिपीट हो रहा है 142851। जब हम इसको आगे, ये नीचे 1 रिमाइंडर बचा, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, फिर से यही नंबर मतलब रिपीट होने लगेगा। तो अब इसका हमें करना क्या है ये हम आगे देखेंगे। और इसका जो डिवाइज़र होगा वो 7 होगा, और इसका जो रिमाइंडर होगा वो रिपीट होने लगेगा। अब हमने पीछे देखो ये पढ़ा था, जब चीज़ें रिपीट होने लगें, ये रिपीट हो रहा था 3 2 6 4 5 1, रिपीट हो रहा था ये। जब चीज़ें रिपीट होने लगें तो क्या करें, वो भी हम पढ़ेंगे। पर हम पहले देखते हैं केस 1। केस 1 क्या कह रहा है? कह रहा है द रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो। जो रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है, यानी कि जो टर्मिनेट हो जाता है, जो ख़त्म हो जाता है, ख़त्म तभी होगा जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। समझ लो उसका अंत है, वो टर्मिनेट हो सकता है, वो ख़त्म हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल शो करता हूँ आप लोगों को। इसमें लिखी है 7/8, यानी कि 8 से हमें 7 को डिवाइड करना है। सिंगल डिजिट है, पॉइंट मारेंगे ज़ीरो आएगा, और हमें मिल जाएगा 0.875। ठीक, यहाँ पे ज़ीरो आ गया, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? 0.875। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, यानी कि 5 के बाद जब यहाँ ज़ीरो रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, तो हमको अब डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ, हमें आंसर अपने आप मिल जाएगा। हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 7 ही मिलेगा, काम ख़त्म। केस 2 क्या कहता है हमारा? केस 2 हमसे ये कह रहा है द रिमाइंडर नेवर बिकम्स ज़ीरो। जब रिमाइंडर ज़ीरो ही नहीं बने तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसका अंत नहीं हो सकता, वो रिपीट होता रहेगा। इतनी बार रिपीट होगा कि कॉपी क्या, ब्रह्मांड भी भर जाएगा, लेकिन वो रिपीट होना बंद ही नहीं करेगा। जैसे 10/3 सबसे सिंपल क्वेश्चन है, हमने इसको डिवाइड किया 3.33। इसके बाद ये इतनी बार कटेगा, 3333 इतनी बार आएगा कि
ये पूरा पेज भर जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, जो चीज़ रिपीट हो रही हो, जैसे कोई सिंगल डिजिट है, जैसे 3.33333 यानी कि एक ही नंबर है 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है, 3 के बाद फिर 3 आ रहा है, उसके बाद फिर 3 आ रहा है, जैसे ये 3 है फिर 3 आ रहा है, फिर हम इसको और ये 0 बचेगा, 1 आया, 0 लगाएंगे, फिर 3 आना है, यानी कि 3 बहुत बार 3 आ जाएगा। तो उसके लिए क्या कहें, जब एक डिजिट होती है पॉइंट के बाद, जो एक ही डिजिट रिपीट कर रही है, तो उस डिजिट के ऊपर एक बार लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम उसको, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार का मतलब हो रहा है वो चीज़ रिपीट होती जा रही है, उसका कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट है ही नहीं, वो कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जो ख़त्म हो उसके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1/7। 1/7 को हम इस मेथड से डिवाइड करेंगे, तो ये देखो 0.142871 यहाँ तक तो ये कटा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर शुरू हो जाएगा 1428571, फिर उसके बाद 1428571, मतलब यहाँ तक 71 तक आएगा और फिर वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी। कहाँ से, 1428571। तो जब इतना बड़ा डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब वो रिपीट होती जा रही है उतनी पूरी संख्या से 0.142871। यहाँ क्या था, ये अकेली 3 जो नंबर 3 था वही रिपीट हो रहा था। यहाँ क्या है, 1428571 पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है बार बार, उसका भी कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट है ही नहीं। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज कह रहा हूँ एग्जाम्पल्स की तरफ। ये कह रहा है शो दैट 3.142678 इज़ अ रेशनल नंबर। इन अदर वर्ड एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यानी कि वो चाह रहा है कि इसको हम रेशनल नंबर में सॉल्व करके दिखाएं। कैसे सॉल्व होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। 3.142678 है, पॉइंट हटा देंगे, नीचे 1 के बाद, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगी, जैसे कितनी डिजिट हैं गिन लेते हैं, हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसी डिजिट हैं पॉइंट के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, जब पॉइंट हटाते हैं तो जितनी डिजिट होती हैं पॉइंट के बाद उतने ही ज़ीरो नीचे हम ऐड कर देते हैं 1 के बाद। तो हैंस इट इज़ अ रेशनल नंबर। वो कह रहा था हमें शो कीजिए, बताइए कैसे करेंगे इसको P/Q की फॉर्म में। हमने पॉइंट हटाया और नीचे 1 के बाद सारे जितनी डिजिट हैं उतने ज़ीरो लगा दिए, तो ये P/Q की फॉर्म में शो हो गया और हैंस इट इज़ अ रेशनल नंबर। अब वो अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल कह रहा है सो दैट ये 0.33333 डॉट 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 इक्वल्स टू 0.3 का बार, यानी कि सही तो कह रहा है, ये 0.3 का बार मतलब बार हटेगा तो 33333 आ जाएगा। अब वो कह रहा है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि जो Q है वो 0 नहीं है और इसे P/Q की फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 0.3 है, अब हम जानते हैं कि जो x है, अब हम जानते हैं ये 0.3, ये तो हमें पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होगा, तो हम इसको x मान लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 0.33333 और डॉट 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 लगा लेंगे उसके आगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म हो। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 3 जो है एक सिंगल डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो सिंगल डिजिट है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.33333, ठीक। अब 10x इक्वल्स टू 3 प्लस 0.33333 कर लेंगे, ठीक, और डॉट 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 लगा देंगे। अब हम जानते हैं 0.33333 जो था वो हमने x लिया था हमने x, तो ये 10x है, यहाँ पे 10x हमने लिख लिया, यहाँ से हमने 3 निकाला, वो 3 लिख लिया, और 0.333 जो हमने x लिया था यहाँ पे x लिख दिया। अब क्या करते हैं, जब ये x पॉजिटिव का है, याद रखिएगा जब भी ये x इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अगर ये x यहाँ माइनस का होता तो लिया था हमने x, तो ये 10x है, यहाँ पे 10x हमने लिख लिया, यहाँ से हमने 3 निकाला, वो 3 लिख लिया, और 0.333 जो हमने x लिया था यहाँ पे x लिख दिया। अब क्या करते हैं, जब ये x पॉजिटिव का है, याद रखिएगा जब भी ये x इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अगर ये x यहाँ माइनस का होता तो
इक्वल्स टू के उधर जाके प्लस का हो जाता, पर अब ये है प्लस का तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9x और ये 3 का 3 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो होगी 3/9 यानी कि काटने पर 1/3 मिलेगी और ये p/q की फॉर्म में आ चुका है। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये कह रहा है शो करना है 1.272727 इक्वल्स टू 1.27 का बार है, कैन इट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। सेम क्वेश्चन है बट इसमें डिफरेंस क्या है, उधर सिंगल डिजिट के ऊपर बार था, यहाँ 27 है एक ऐसा नंबर जिसके ऊपर बार लगा हुआ क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिखा हुआ है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अब हम जानते हैं कि ये 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं यानी कि उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो x इज इक्वल्स टू 1.272727 है। ठीक, अब ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने मल्टीप्लाई किया इसको दोनों तरफ 100 से, तो 100x आ गया और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट और आगे चला जाएगा पॉइंट जो है, तो 127.27272727 रिपीट होने लगेगा। फिर 100x इज इक्वल्स टू 126 में अगर हम 1.2727 प्लस करेंगे तो 127.2727 आने लगेगा हमारे लिए। तो अब हमने पीछे देखा था कि जब भी कोई पॉजिटिव x इक्वल्स टू के इधर पास चला जाता है, इक्वल्स टू के पास चला जाता है तो वो नेगेटिव का हो जाता है। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 99 का और ये 126 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू आ गई है 126/99। अब ये 9 से जब काटेंगे तो ये 14/11 आ जाएगी। अब हम चेक करें कि हमारी वैल्यू सही है या गलत है, तो बहुत सिंपल है, 11 को 14 को 11 से डिवाइड कर दो तो हमें वही फॉर्म निकल के आ जाएगी ये वाली। तो वही निकल के आई, जब हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 1.27272727 यानी कि रिपीट हो रहा है तो 1.27 का बार कर देंगे, काम खत्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब ये एग्जांपल कह रहा है कि शो दैट 0.23535353 ये रिपीट हो रहा है यानी कि 0.35 के ऊपर बार है। इसको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। अब हमें देखना ये है कि हमने x ले लिया 0.2353535 यानी कि जो बार है वो कितने नंबर्स के ऊपर है, हमने देखा कि वो 2 नंबर के ऊपर है यानी कि 100 से उसको दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इट बाय 100 ऑन बोथ द साइड्स। हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 23.535353, तो 100x इज इक्वल्स टू 23.3 प्लस 0.23535353 करेंगे। तो अब देखो हमने 0.23535353 लिया था, ये x हो जाएगा, 23.3 हो गया, 99x हो गया ये, तो x इज इक्वल्स टू 23.3/99, पॉइंट हटाया नीचे 0 हो गया यानी कि 233/990। तो x की हम जो डिवाइड करने पे वैल्यू निकलेगी वो हमें वही निकलेगी जो हमारे क्वेश्चन में दी गई थी, 0.235 के ऊपर बार, काम ख़त्म। अब अगला जो बोल रहा है हमको क्वेश्चन, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो 1/7 को डिवाइड करके देखेंगे क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। ऐसे 2/7 को डिवाइड करके देखेंगे, देखा हमने नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आ रहा है। सो इरेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/7 आर नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म। अब दोस्तों ये एक्सरसाइज जो है पूरे चैप्टर में अब तक जो हमने एक्सरसाइज 1.1 की, 1.2 करी, उनसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि इसमें कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। वो अगर 1 नंबर का आएगा तो ये क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसके आंसर्स लेंदी बहुत हैं, बहुत मतलब लॉजिकल हैं, यानी कि लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा इन्हें सॉल्व करने के लिए। तो ये वाली एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से करना। अगर नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो देखना और इसे प्रैक्टिस करते रहना। अब मेन बात यह है कि इसकी एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों को थोड़ी देर में मिल जाएगी। ये अभी एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको करा दिया है, तो इसको अच्छे से करना और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग आगे के चैप्टर्स, आगे की एक्सरसाइज देख सको। देखने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू।